नमस्कार। इस समय हम जो है सुपौल जिला के राघोपुर प्रखंड में हैं। ये राघोपुर दुर्गापुर गांव के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ एक नॉर्मल परिवार के विद्यार्थी ने कोटा के अंदर जो है नीट का एग्ज़ाम पास किया है। हालांकि राघोपुर ही नहीं बल्कि सुपौल जिला के नाम को रोशन किया है। और इस बात को लेकर के हम ये जानने के लिए आए हैं किस परिवार से किस प्रकार और कितना कठिनाइयों का सामना करने के बाद आज इन्होंने इस मकाम पर पहुंचा है। हम उनसे आपको रूबरू कराएंगे और जानेंगे उनकी कठिनाइयों को और किस प्रकार उन्होंने कोटा के अंदर रह करके अपने जीवन काल के अंदर जो नीट के एग्ज़ाम को पास किए हैं, किस प्रकार उन्होंने कठिनाइयाँ उठा करके और किस किस विषय की तैयारी करने के बाद जो है नीट के एग्ज़ाम को उन्होंने पास किया है, हम आपसे रूबरू कराएंगे। उससे पहले यहाँ के स्थानीय जो उनके पिताजी हैं, उनका ये कहना था कि यदि अपने जीवन काल में कोई शख्स अपनी इच्छा को अगर पूरा नहीं कर पाता है, किसी प्रकार की कठिनाइयाँ को लेकर के, अगर वो गार्जियन ये चाहे कि हम अपने जीवन काल के चीज़ों को पाना चाहे तो वो अपने बच्चों के ऊपर जो है अपने सपना को साकार कर सकते हैं। तो आइए हम आपको ऐसे विद्यार्थी से रूबरू कराते हैं और उनसे जानते हैं कि किस प्रकार जो है उन्होंने नीट का एग्ज़ाम जो है पास किया है, और उन्हीं से जानते हैं कि कितना कठिनाइयों का सामना किया। हालांकि वो दो भाई हैं और एक बहन है। दो भाइयों में सबसे छोटा भाई है वो, और एक बहन भी है उनको। लेकिन बावजूद इसके कि जिस तरह से उन्होंने बताया कि हमें पढ़ने के मामले से लेकर के पढ़ाई के दौरान घर परिवार के ओर से किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं रहा। हम अपने चॉइस के मुताबिक जो है अपनी तैयारी कर नीट का एग्ज़ाम पास किए हैं। आइए हम आपको उस विद्यार्थी से रूबरू कराते हैं। नमस्कार, हमारे आपके चैनल में स्वागत है। आपने जो है कोटा में रह करके अपनी पढ़ाई को पूरा किया है और नीट का एग्ज़ाम दे करके पास किए हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो बहुत खुशी हो रहा है और फैमिली को इतना सब देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, जितना हार्ड वर्क किया उसका अचीवमेंट हुआ है। जिस तरह से आपने अपने जर्नी को पूरा कर नीट का एग्ज़ाम पास किए हैं, इस जर्नी के दौरान क्या कुछ आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? पहले तो 10th में हम जब यहीं PCS में पाटलिपुत्र सेंट्रल स्कूल से सिमराई बाजार से पढ़ रहे थे, उसके बाद फिर 11th-12th में हम सुरेंद्राबाद के एकलव्य सेंट्रल स्कूल से पढ़े, नॉन स्कूलिंग रहे, और इसके बाद हम एलियन कोटा चले गए थे अपनी नीट की परीक्षा की तैयारी करने के लिए। वहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, इसलिए कि हम जिस रीजन से बिलोंग करते थे वहाँ पे उतना अच्छा मतलब कि बेसिक्स नहीं तैयार हुआ था हम लोगों का। और वहाँ के बच्चे हम लोग से काफ़ी बहुत ही अच्छे थे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने जो हमसे मतलब कि जो जान रहे हैं हम वो पहले से जानते थे, तो यही सब हम लोग देखते थे, लेकिन कभी डिमोटिवेट नहीं होते थे और कभी हमेशा सिर्फ हम अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करते थे और अपने जितना होमवर्क दिया जाता था, जितना डेली एक्टिविटी करने का रहता था, डेली रेगुलर क्लास करते थे, वही सब हमेशा रिपीट करते थे उसी चीज़ को और रूटीन फॉलो करते थे। और जितने भी टेस्ट होते थे उसमें हमेशा प्रेजेंटेशन रहते थे और हमेशा टॉप 100 में अपने बैच में रहने का प्रयास रहता था कि टॉप 100 में रहेंगे तो मतलब कि रिजल्ट हो सकता है। लेकिन फिर भी जब हम 11th में वहाँ से पास आउट हो गए, मेरा कोर्स हो गया 11th का कंप्लीट, तो 12th में हम जब आए यहाँ का 11th में छुट्टी होता है, हॉलीडे मिलता है वेकेशन कुछ दिन के लिए। तो उसके बाद कोविड आ गया, 28 मार्च को लॉकडाउन लग गया था, जिसकी वजह से मतलब कि वहाँ फिर से हम एलियन में नहीं जा पाए वहाँ पे। जिस तरह से कोविड का दौरान शुरू हुआ तो कोटा के विद्यार्थी को लाने के लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना है, क्या उस समय आप वहाँ कोटा में पहुँचे? लॉकडाउन से पहले ही जब 11th के क्लास बड़ी कंप्लीट हो गया था तो हम घर आए, इसके बाद ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद दोबारा ऑनलाइन क्लास करे, एलियन से कॉन्टैक्ट करें और ऑनलाइन क्लास से ही घर पे ही तैयारी करके आगे। क्या लग रहा है कि आप जो है राघोपुर प्रखंड ही नहीं बल्कि सुपौल जिला के अंदर जो है नीट का एग्ज़ाम पास करके जिला का नाम रोशन किए हैं, इस बात को लेकर के कितना खुश महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छी है, मतलब कि खुशी तो बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं वहाँ के लोगों का काफ़ी कुछ सपना होगा आपके पीछे, जैसे ही उनको ये पता लगा होगा कि आपने नीट का एग्ज़ाम पास कर लिए हैं और काफ़ी कुछ यहाँ के लोगों को आप देने भी जा रहे हैं, तो इससे आपको क्या महसूस होगा? बहुत ही खुशी है और हम समाज इसी से समाज में सेवा करेंगे, यही मेरा भी सपना है आगे। आपके पिताजी जो है किस जर्नी से खड़े होकर के आपको यहाँ तक पहुँचाए? बहुत ही स्ट्रगल किए हैं मेरे सारे फैमिली मेम्बर। ऐसा नहीं था कि हम लोग बहुत स्टेबल थे पहले से। दादाजी बहुत मेहनत किए, इसके बाद पापा सब बहुत मेहनत किए और उन्हीं लोग का कृपा है जिसकी वजह से आज हम लोग को इतना अच्छा एजुकेशन मिल पाया।
और इसका जो है श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? हम सारे अपनी फैमिली में कर देना चाहिए। अपनी फैमिली को देना चाहते हैं। ये जो एजुकेशन के दौरान कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि चलो ठीक है आज कुछ परेशानी है घर के अंदर जिसको लेकर के जो है हमारी तैयारी में कुछ कमी रह गई हो, तो कभी ऐसा मन में आया हो कि चलो आज छोड़ देते हैं यहाँ से, आगे क्या करना है? नहीं, फैमिली में तो प्रॉब्लम होता है, लेकिन कभी भी मतलब फैमिली को ऐसे प्रेशर नहीं बना कि मतलब कि ट्रैक चेंज कर लो या फिर छोड़ दो पढ़ाई को, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और हम मतलब खुद से डिसीजन ले सकते थे, और कभी भी पापा मम्मी और भाई बड़े भैया सब कुछ नहीं मतलब कि नहीं बोले कि अगर हम गलत डिसीजन लेते तो हमको सपोर्ट किए, सब हमेशा से सपोर्ट ही मिला है शुरू से ही। और हम बोले थे कि एल नहीं जाएंगे मतलब 8 के बाद, तो ऐसा नहीं था कि डिसीजन मेरा अभी चेंज किया गया था, सपोर्ट ही रहा सारी जगह से, ऐसा नहीं कुछ रहा कि ट्रैक चेंज करें। आपके बड़े भाई क्या करते हैं? मेरे एक बड़े भैया BMLT है, और एक बड़े भाई वो भी फार्म कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं। और पापा जी? पापा जी का मेडिकल शॉप है यहाँ। तो इस समय हम जो है आपको निखिल से रूबरू करा रहे थे और जान रहे थे किस प्रकार जो है उन्होंने नीट के एग्जाम को पास किया है, जिस जर्नी से खड़ा होकर के यह इस मकाम तक पहुंचा है। आइए हम आपको उनके फादर से रूबरू कराते हैं और जानते हैं कि उन्होंने अपने लगते जिगर को किस प्रकार जो कोटा के अंदर एडमिशन कराने के बाद इस मकाम तक पहुंचाया है, क्या कुछ उनके मन में चल रहा है और किस प्रकार यहाँ के स्थानीय लोगों ने उनको बधाई भी दे रहे होंगे और उनके जो आने जाने का सिलसिला होगा वो भी अब लगा हुआ होगा। हम उन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ उनके मन में चल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। पहली बात है जो हम सारे जो भी हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे साथी हैं, सभी बधाई देने आते हैं और खुशी महसूस कर रहे हैं। हम लोग सारे लोगों के बीच खुशी बांट रहे हैं और मिठाइयाँ तो मांग रहे हैं, वाजिब है उनका मिठाई मांगना। और हम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके हम अपने बच्चे को जो मुझ में कमी था वह अपने बच्चों में पूरा किया है। आपका सपना था? हाँ, मेरा सपना था कि मुझ में जो कमी है, जो सब्जेक्ट कमी रह गया था, जो आगे हम MA साइकोलॉजी से करके कुछ नहीं जॉब नहीं ले पाए, तो बिजनेस में हम नया मेडिकल जो मेरा है वह शॉप में हम चला रहे हैं। तो अपने बच्चों में जो कमी रह गया उसको हम पूरा कर रहे हैं। किस जर्नी से उठ करके आप जो है यहाँ तक पहुँचे हैं सर? मान के चलिए 0 से हीरो बनने जा रहे हैं ऊपर, हाँ, माता भगवती के दया से। आप जो है अखिल के माध्यम से आप उनके पिताजी हैं और जो हमारे व्यूवर्स इस वीडियो को देखेंगे ऐसे विद्यार्थियों के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? हम तो यही कहेंगे सभी गार्जियन को, विद्यार्थी को तो नहीं कहेंगे, अपने जितने भी हमारे समाज के गार्जियन हैं सब एक्टिव हो जाए अपने बच्चों के प्रति और CBSE कोर्स के माध्यम से सभी बच्चों को पढ़ावें। यही मेरा एक एम है, उद्देश्य है। सभी गार्जियन को हम यह संदेश देना चाहते हैं। CBSE के माध्यम से ही डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है और बिहार बोर्ड के माध्यम से नहीं बन सकता है। क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम दिलीप कुमार साहब। देखिए ये निखिल के पापा जी थे, दिलीप कुमार जी इनका नाम है। इन्होंने ये कहा कि CBSE के माध्यम से ही विद्यार्थी को इस मकाम तक पहुंचाया जा सकता है। आइए हम आप निखिल के मम्मी से जानने की कोशिश करते हैं कि वो कितना उत्साहित है और किस प्रकार उनके मन में खुशियाँ जो है वो हम जानने की कोशिश करते हैं निखिल को लेकर के, क्योंकि उन्होंने भी बड़ा लाड और प्यार से इनको पाला था और इस मकाम तक पहुँचाया है। हम उन्हीं से जानते हैं। बहुत स्वागत है उनके मंदिर में। मैं अपने आप को बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि मेरा बेटा आज इतना अच्छा डिग्री लाया है और आगे बहुत अच्छा डॉक्टर बने, यही मेरा। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशन से लेकर के रिश्तेदारों में बहुत बड़ी खुशी का एक बहुत माहौल बड़ी होगा। खुशी है और मेरा परिवार जो है बहुत बड़ा है, सब बहुत खुशी है। जिस प्रकार आपके बच्चे ने नीट का एग्जाम जो है पास किए हैं, जिस तरह स्ट्रगल किए हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने पास किया, क्या कुछ आपके मन में चल रहा है? आज मम्मी जी खुल के बोल दीजिए। मुझे तो खुशी के मारे फर्स्ट बार जब भी कंप्लीट किया, आया एग्जाम देके जोड़ के बताया, मम्मी हमको 642 आ रहा है, हम पास कर जाएंगे इस बार। उस समय तो मेरी आँख से आंसू आ गया किसी तो बोले, लेकिन जितना ही बोर्ड का बताया, जिस पर एग्जाम देके आया उसे उतना ही इसको आया, ना आगे आया ना पीछे आया। 642 बताया और उतना ही आया। जब उन्होंने ये कहा होगा कि उन्होंने पास कर लिया, क्या आपको विश्वास हुआ था? हाँ, विश्वास हुआ था क्योंकि ये बहुत मेहनत किया और मुझे डर लगता था जो अगर इस बार नहीं निकलेगा पता नहीं कैसा सोचेगा, क्या करेगा।
यही हमें हमेशा डर बना रहता था। इसीलिए ऊपर वाले से प्रार्थना करते थे जो इसकी मनोकामना को पूरा करे और इसके आशा को नहीं टूटने दे। क्या नाम है? आरती देवी। देखिए, ये जो है निखिल की मम्मी आरती देवी जी थी, जिनसे हम आपको रूबरू करा रहे थे और जान रहे थे कि किस प्रकार उन्होंने अपने बच्चे को इस मकाम तक पहुंचाया है। मैं यही कहना चाहता हूं कि हर एक विद्यार्थी अपने सपनों को साकार कर सकता है यदि उसके अंदर उड़ान हो और हौसला हो। तो फिर मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।